जो हादसे हुए, जो उग्रवादियों ने जो कुछ जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद किया, इस पे आपको खुद तबसरा करना चाहिए। आपको उमर साहब क्या कहते हैं, मैं क्या कहता हूँ, उमर अब्दुल्ला सरकार क्या कहती है, हम तो अपना एक विचार रखेंगे, अपनी एक बात रखेंगे। और जब हम अपनी बात कोई कहते हैं तो आप लोग सवाल पूछते हैं कि आपने क्यों कहा। बट आपका, पत्रकारों का भी जिम्मेवारी है, आप अपनी एक असेसमेंट करें। क्या 2019 के बाद स्टेट को तोड़ने के बाद यूटी बनाने से जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस जो 370 था वो तोड़ने के बाद, जिसके ऊपर बड़े ढोल बजाए गए, बड़े लड्डू बांटे गए, क्या उसके बाद कितना फर्क पड़ा है? ये चीज़ें एक असेस करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है इस पे अगर सही कोई ओपिनियन दे सकता है, आप लोग दे सकते हैं। उमर साहब ने एक बात कही है, उस बात को अब अगर आप कहते हैं कि उमर साहब ने गलत कहा है, तो आप अपने जो सर्वे करते हैं पत्रकार लोग, वो करिए ना, बताइए ना। अगर हम गलत, उमर साहब गलत बोल रहे हैं तो हमें गलत सिद्ध करिए। अगर हम ये कह रहे हैं कि 370 और 370 और स्पेशल अपना 370 और स्टेट तोड़ने से कोई फ़ायदा हुआ तो क्या हुआ? हाँ, इतना हुआ कि हमें फ़ायदा ज़रूर हुआ कि एक नकली स्मार्ट सिटी जम्मू शहर के अंदर बन गई और कश्मीर श्रीनगर के अंदर बन गई। क्या फ़ायदा हुआ स्मार्ट सिटी पे? ये सवाल आपको पूछने चाहिए। आपको पूछना चाहिए कि 28,000 करोड़ रुपए का एक पैकेज आया था इंडस्ट्री का। जम्मू कश्मीर की लोकल इंडस्ट्री, जो पुरानी इंडस्ट्री थी, जितने भी इंडस्ट्री स्टेट हैं, चाहे वो कश्मीर के अंदर है या जम्मू के अंदर है, उनको क्या फ़ायदा हुआ है? आप उनसे पूछ लीजिए कि 370-35 से तोड़ने के बाद या स्टेट तोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर के बेरोजगार बच्चों को कितना रोजगार मिला? खुल के बताएं ना इन चीज़ों पे। तो इसलिए मैं, सबसे बड़ी बात है, अगर उमर साहब ने ये बात कही है, मेरे लीडर ने बात कही है, तो आप खुद भी तो बताएं गलत क्या है तो सही क्या है। चौधरी लाल सिंह का एक स्टेटमेंट सामने आया है कि उमर साहब डरते हैं, वो लोगों की लड़ाई नहीं लड़ सकते और ना ही वो अभी तक स्टेटहुड की लड़ाई लड़ पाए हैं। इस पर क्या? चौधरी लाल सिंह जी को किसने रोका कि आप लड़ाई ना लड़े? लड़े ना चौधरी लाल सिंह जी, हम तो कह रहे हैं लड़े, वो अपना लड़े, हम अपना अब नहीं लड़ रहे हैं। हम एक जिम्मेवार पोस्ट पे, उमर साहब एक जिम्मेवार पोस्ट पे बैठे हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हैं, और जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हैं तो अब अपने तरीके से हम वो तो अब नहीं कर, सरकार उठेगी तो यहाँ सड़कों पे जाम करना शुरू हो जाएगी। सरकार तो नहीं ना कर सकती, सरकार एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है। हाँ, चौधरी लाल सिंह जी अगर कहते हैं लड़ाई लड़नी है तो लड़े, उनको किसने रोका? किसी नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। 42 MLA हैं, फिर भी वो सड़कों पर नहीं आ कहा कि वो यहाँ पर जो कांग्रेस मुक्त, नेशनल कांफ्रेंस कांग्रेस मुक्त बनाना चाहती है जम्मू कश्मीर। अब कांग्रेस की को कौन मुक्त करना चाहता है, देश से कौन मुक्त करना चाहता है, हमें कहने की जरूरत नहीं है। अब बिहार में क्या हुआ, हमें कहने की जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि इस बात के लिए मुझे जवाब देना चाहिए। हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक ही पॉलिसी है, और शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला साहब से लेके डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से लेकर आज उमर साहब तक हमारा एक ही रहा कि एक तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जो एकता है हमेशा बरकरार रहे, और हमारा एक ही नारा है कि जियो और जीने दो। नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी किसी को मुक्त करने की कोशिश नहीं करती। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा, जब से ये बनी है आज तक, हमेशा मुद्दों पे लड़ाई लड़ी है और मुद्दों पे बात रखी है। तो हम मुद्दों पे खड़े हैं और मुद्दों पे बात करते हैं। अब ये भी आपके सामने बात कर रहा हूँ तो मुद्दों पे बात कर रहा हूँ। मैं कोई खामखा की कोई ऐसी बात नहीं कह रहा जिससे कोई जम्मू कश्मीर के हालात ख़राब हों या देश के हालात हों। हम वो कहते हैं कि जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनता है, अगर हमारा स्टेट का दर्जा बनता है तो हमें मिलना चाहिए। हमारी ज़मीनें और हमारी नौकरी बच्चों की महफूज रहनी चाहिए, उसके ऊपर प्रतिबंध रहना चाहिए ताकि बाहर के लोग इस पर ना लड़ सकें, हमारी ज़मीनें बाहर के लोग ना ले सकें। ये मुद्दे हैं जिन पे हम बात कर रहे हैं। हम ये मानते हैं उमर अब्दुल्ला सरकार के आगे कठिनाइयाँ बहुत हैं, मुश्किलें और मुसीबतें बहुत हैं, हमें बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम खड़े हैं, हम अपना मुकाबला कर रहे हैं। और इन 5 साल में हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम अपनी तरफ से जो वादे लोगों के साथ करके आए हैं उन वादों पे खरे उतरें।